तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के एटा की। उत्तर प्रदेश के एटा से दिल को दहलाने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। जिस लड़की ने प्यार के लिए घर छोड़ा, परिवार के विरोध के बावजूद भागकर शादी कर ली, उसी लड़की को उसी के पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह कि आरोपी दरिंदे हत्या के बाद सबूत मिटाने की जिस साजिश को रच रहे थे वो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। लेकिन सीसीटीवी में कैद एक तस्वीर जिसने हैवान पति के चेहरे से नकाब हटाकर रख दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जिससे किया प्यार उसी ने उतारा मौत के घाट। शादी का रिश्ता बना मौत का फंदा। सीसीटीवी की गवाही, गड्ढे में दबी खौफनाक सच्चाई। यूपी के एटा से रिश्तों के खून की एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। यहां 14 साल के भरोसे को एक बेरहम पति ने मौत के घाट उतार दिया। जिस महिला ने परिवार से बगावत कर प्रेम विवाह किया, माँ बाप का घर छोड़ दिया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसी महिला को उसके पति ने बेरहमी से मार डाला। पूरी घटना एटा कोतवाली क्षेत्र के प्रेम नगर मोहल्ले की है। यहाँ राजेश उर्फ राजू से 14 साल पहले प्रगति मिश्रा ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने का सपना देखा था वही उसका कातिल बन गया। बताया जा रहा है कि साल 2010 में राजेश और प्रगति की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती और फिर प्यार हुआ। हालांकि प्रगति का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, लेकिन साल 2011 में दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली। दोनों कानपुर के नौबस्ता इलाके में रहने लगे। प्रगति की मां के मुताबिक शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद राजेश मारपीट करने लगा। प्रगति को कोई संतान नहीं थी और यह भी झगड़े की एक वजह थी। इस बीच 16 नवंबर को प्रगति की मां को एक अज्ञात शख्स का फोन आया। फोन करने वाले ने जो बताया, मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फोन करने वाले शख्स ने बताया कि आपकी बेटी की हत्या हो गई है। उसके पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 5 नवंबर की रात पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था। बात इतनी बढ़ गई कि राजेश के सिर पर खून सवार हो गया। गुस्से में आरोपी पति राजेश ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने वारदात पर पर्दा डालने के लिए अपने 2 साथियों को बुला लिया और फिर एक ऐसी साजिश रची जिस पर यकीन करना भी मुश्किल था। हत्या के बाद आरोपी राजेश साथियों के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगा दिया। रात के अंधेरे में ही शव को अपने गांव ले जाकर जला दिया। सुबह तक अवशेषों को एक गहरे गड्ढे में दबा दिया। हत्या के बाद आरोपी 11 दिनों तक बेखौफ होकर घूमता रहा। राजेश रोजाना दफ्तर जाता था, लोगों से बातचीत करता था। किसी को भी राजेश पर शक नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, गुनाह के निशान छोड़ ही जाता है। राजेश की चालाकी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। पड़ोसियों ने 4 और 5 नवंबर की रात को कुछ संदिग्ध हलचल देखी और उसी वक्त सीसीटीवी कैमरे ने पूरी वारदात को रिकॉर्ड कर लिया। तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि राजेश अपने दोस्तों के साथ शव को ले जा रहा है। पड़ोसियों ने तत्काल इसकी सूचना मृतका की मां को दे दी। इसके बाद मृतक महिला की मां एटा पहुंची। राजेश समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं सीसीटीवी की गवाही के बाद
पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस ने तत्काल राजेश और उसके साथी शोभाराम को गिरफ्तार कर लिया। शोभाराम की निशानदेही पर पुलिस ने आरोपी के घर से 200 मीटर दूर उसी जगह की खुदाई की जहां शव दफनाया गया था। गड्ढे से अस्थियां, जले कपड़े और अवशेष बरामद किए गए। पुलिस ने सभी नमूनों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। श्रीमती निर्मला मिश्रा, वाइफ ऑफ राम कुमार मिश्रा, निवासी नौबस्ता कानपुर नगर, थाना कोतवाली शहर पे आई और उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री प्रगति मिश्रा का विवाह राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू, जो कि गली नंबर 2, मोहल्ला प्रेम नगर, थाना कोतवाली शहर में रहता है, उसकी प्रगति मिश्रा की हत्या राजू, उसके पति राजू उर्फ राजेश प्रताप सिंह ने दिनांक 4-5 नवंबर की रात में हत्या कर दी थी और उसको कहीं पे उसकी लाश को छिपा दिया। इस सूचना पर थाना आजा पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू व उसके परिवार व अन्य संबंधित 6 लोगों के विरुद्ध, और उसमें पुलिस ने जांच की तो पता चला प्रगति मिश्रा का अपने ससुराली जनों से अच्छा व्यवहार नहीं था, रोज लड़ाई झगड़े होते थे। इस कारण 4 और 5 नवंबर की रात्रि को राजेश प्रताप सिंह राजू ने अपनी परिवारिक जन की सहायता से अपनी पत्नी प्रगति मिश्रा की हत्या कर दी। कोतवाली शहर की पुलिस ने दिन 1 बजे राजेश प्रताप सिंह उर्फ राजू, जो कि मुख्य अभियुक्त था, और शोभाराम पुत्र भोपाल सिंह, जो कि इसके गांव सराय जवाहरपुर का निवासी है, दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस अब हत्या में शामिल सभी आरोपियों की भूमिका की जांच कर रही है। हत्यारे पति राजेश ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में इस दरिंदे ने बताया कि गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन ये मामला सिर्फ गुस्से का नहीं है, ये विश्वासघात है, ये दरिंदगी है, ये हैवानियत है। बहरहाल हैवानियत, विश्वासघात और एक महिला पर हुए क्रूर अत्याचार के मामले से पर्दा उठ गया है। हत्यारा पति सलाखों के पीछे है। कानून अब इसे कठोर सजा भी देगा, लेकिन इस दरिंदे ने जिस भरोसे का खून किया है उसका हिसाब कौन देगा? इस दरिंदे ने जिस हैवानियत से पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है उसकी सजा इसे कौन देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश के एटा की। उत्तर प्रदेश के एटा से दिल को दहलाने वाली एक ऐसी वारदात सामने आई जिसे सुनकर आपका भी कलेजा कांप उठेगा। जिस लड़की ने प्यार के लिए घर छोड़ा, परिवार के विरोध के बावजूद भागकर शादी कर ली, उसी लड़की को उसी के पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हैरानी की बात यह कि आरोपी दरिंदे हत्या के बाद सबूत मिटाने की जिस साजिश को रच रहे थे वो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। लेकिन सीसीटीवी में कैद एक तस्वीर जिसने हैवान पति के चेहरे से नकाब हटाकर रख दिया। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे।